आज की वीडियो है कम्प्लीटली ऑप्शन बाइंग पे। ये मेरा ही अकाउंट है, आप देख सकते हैं, और पीएनएल आप यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो पिछले कुछ सेशन से हमने ऑप्शन बाइंग की और 7000 का कैपिटल यूज़ करके 4500 का रिटर्न है, ऑलमोस्ट 48% का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, दैट टू ऑप्शन बाइंग। तो यहाँ पे हम सिर्फ ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको भी प्रैक्टिस करनी है, या एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन इन्वेस्टर और आई डोंट रिकमेंड ट्रेडिंग, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जब आप ट्रेडिंग वीडियोस देखते हैं तो आपको भी होता है कि इज़ देयर एनी वे कि कुछ पॉसिबिलिटी है, आप प्रॉफिट्स बनाया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन बाइंग से हमने कुछ सेशन से ग्रीन में क्लोजिंग की है, और जो स्ट्रैटेजी है सिर्फ एक इंडिकेटर पे है, वेटेड मूविंग एवरेज पे, और सिर्फ प्राइस पे हम ट्रेड लेते हैं। तो कितना एक्सपेक्ट करना है, क्या जो नए ट्रेडर्स हैं, जो नए मार्केट में आ रहे हैं, वो क्या देखें उसमें, क्योंकि पहले ना इंडिकेटर्स होते थे ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते थे, वो सिर्फ प्राइस पे ट्रेडिंग होती है, ओपन क्लोज पे होती है। तो आज हम इसी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, किस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरा ही अकाउंट है, और मई में ऑलमोस्ट ग्रीन क्लोजिंग अच्छी लग रही है, रेड अभी तक नहीं है। तो आई वुड कंटिन्यू दिस फॉर द कंप्लीट मंथ, जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। और दूसरी बात ये कि आपको तभी ट्रेड लेना है जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखे आपके सिस्टम पे। तो अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पे हमने कितना कैपिटल यूज़ किया। तो जो पहली ट्रेड हमने ली थी वो उसमें ऑलमोस्ट जो कैपिटल यूज़ हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1493, मतलब 1400 रुपये, मतलब मोटा मोटा रख लिए 1500 रुपये में हमने फ्राइडे को स्टार्ट किया था। तो वहाँ एक लॉट में किया है। नेक्स्ट डे हमने अगेन जो कैपिटल यूज़ किया है वो 6700 के आसपास है। अगेन मेरा पूरा कैपिटल यूज़ नहीं हुआ है। थर्ड हमने जो ट्रेड ली उसमें जो कैपिटल यूज़ हुआ 5300 है, और आप प्रॉफिट भी देख सकते हो। उसके बाद वो इंक्रीज़ हुआ है प्रॉफिट। तो नेक्स्ट ट्रेड ली 4850 रुपीज़ यूज़ हुए ट्रेड में, जो अमाउंट आपका कैपिटल लग रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर लॉस भी होता है तो इतना ही होगा। फिर जो एक ट्रेड ली थी हमने एक क्वांटिटी में, दैट इज़ 7057, मतलब 7000 पूरा कैपिटल यूज़ किया था। तो 400 के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग की है। फिर नेक्स्ट डे जब हमने लिया तो वहाँ पे 2 ट्रेड्स ली थी हमने, और ये एक साथ इसने कंबाइन कर दिया, बट ये 10,000 रुपये एक साथ ने यूज़ किया था, बट इनफैक्ट 2 बार में लिया था। तो पहले क्वांटिटी में ब्रेक इवन पे निकाला था, 4800 का कैपिटल यूज़ हुआ था, और फिर 5300 के कैपिटल से दोबारा एंट्री की थी। और नेक्स्ट डे हमने जो लिया था वो अगेन 4500 का कैपिटल यूज़ किया था। उसके बाद हमने दोबारा ये सारी देखिए कॉल साइड, और अब भी मार्केट देखिए 2880 रुपीज़ ये कैपिटल यूज़ हुआ है। अगर आप ये कैपिटल यूज़ करके इनकेस आप का लॉस भी होता है तो इतना रिग्रेट नहीं होगा। तो यूज़ योर लेस कैपिटल। और लास्ट जो अभी ट्रेड ली है उसमें 3388 का कैपिटल यूज़ किया है। एक लॉट में हमने ट्रेड लिया था, और उस दिन बहुत अच्छी रैली थी, बट वही कि हमने कुछ ही टाइम ट्रेड ली एंड देन आई वेंट ऑफ। तो चलिए देखते हैं कैसे आप स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि चार्ट पे कितना मूवमेंट आपको मिलता है, क्या करना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ आपको करनी है, कैंडल को चूज़ करना है। हाइकेनेशी कैंडल्स, यही कैंडल्स यूज़ करना है। इसमें जो आपका एम्बिगुअस मूवमेंट्स हैं वो हट जाते हैं। और 15 मिनट्स का चार्ट और 5 मिनट्स का चार्ट देखना है। तो 15 मिनट के चार्ट को देख के हम एंट्री लेंगे। तो 15 मिनट्स का चार्ट ओपन होना चाहिए, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मैक्स 2 डिवाइस होनी चाहिए, एक से एग्जीक्यूशन होगा, मतलब बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर, और दूसरे से आपको 15 मिनट्स और 5 मिनट्स का चार्ट देखते रहना है, ठीक है। डिसीजन किस पे लेना है, 15 मिनट्स के चार्ट पे, ठीक है। अब ये देखिए जो ग्रीन मूवमेंट है, ये मूवमेंट कैप्चर करना है। जो रेड में आपको एकदम क्लियर मूवमेंट दिख रहा है, ये मूवमेंट आपको तभी दिखता है जब आप लगाते हैं हाइकेनेशी कैंडल्स। अब इसमें एक मूविंग एवरेज का भी यूज़ किया है। तो बाइंग जब करेंगे तो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, और अगर आपका पुट साइड का आप ले रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं, तो आपको मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, मतलब जो एवरेज की लाइन बन रही है वो डाउनवर्ड्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप एक इंडिकेटर लगा लिए, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट वेटेड मूविंग एवरेज है जिसको आपको लगा के यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना मूवमेंट है। ये अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छी रैली थी। तो यहाँ पे आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं तो 15 मिनट्स के चार्ट में कितनी कैंडल्स फॉर्म होंगी, कितने पॉइंट्स आप कैप्चर करते हैं, और कितना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यही आइडिया नहीं होता, लोग फियर और ग्रीड पे खेलते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो मूवमेंट देख रहे हैं, एंट्री और एग्जिट की लाइन बना ली है, और ये हैं टोटल 300 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किए गए हैं, ठीक है, जिसने भी होल्ड की है ट्रेड। और वैसे बहुत ज़्यादा 100-200 पॉइंट भी बहुत होता है। तो 300 पॉइंट्स का वो चार्ट था, ठीक है। अब देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे आपने देखा, और 5 मिनट्स का चार्ट और 15 मिनट्स चार्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो फिर अगेन हम 15 मिनट्स पे आते हैं, यहाँ पे 70 पॉइंट्स का, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है मूवमेंट, दिस इज़ जस्ट 70 पॉइंट्स,
और 70 पॉइंट्स एक लॉट में भी काफ़ी होते हैं। जो नए ट्रेडर्स हैं, स्पेशली बिगनर्स हैं, वो इस चीज़ को कैप्चर करें, बहुत ज़्यादा लालच ना करें। अब देखिए यहाँ से अभी स्ट्रैटेजी हम बताएंगे, यहाँ पे कोई ये जो सेलिंग है यहाँ नहीं करनी है, ठीक है, क्यों नहीं करनी है वो भी बताएंगे। तो देखिए एक साइडवेज मार्केट है, वहाँ नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक आपको मूवमेंट आराम से मिल रहा है, ये मूवमेंट कितना है, कितने पॉइंट्स का है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 15 मिनट्स है, लेट्स से हम यहाँ पे एंटर करते हैं पिछली वाली ग्रीन कैंडल देख के। दिस इज़ कम्प्लीटली 300 पॉइंट्स आराम से कैप्चर किए जा सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से चार्ट देखते जाइए। ये अब देखते हैं थोड़ा सा सेलिंग साइड पे भी देख लेते हैं। अगर आप पुट बाय करते हैं तब आपको कितनी कैंडल्स में देखना है, ठीक है। एटलीस्ट आप 60-70 पॉइंट्स 3 कैंडल्स में कैप्चर करते हैं। 15 मिनट्स में 3 कैंडल्स अगर आपकी साइड में जाती हैं, विच इज़ आराम से आप 50-60 पॉइंट कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग में हम देखते हैं कितने पॉइंट्स हैं। तो ये हमने एंट्री एग्जिट किया, ठीक है। तो जो लाइन ऊपर की है वो एंट्री है यहाँ पे सेलिंग में, और नीचे एग्जिट है। दिस इज़ अराउंड, देख सकते हैं आप 97-96 पॉइंट, 90 पॉइंट्स आराम से कैप्चर हो जाएगा। तो लेट्स से आप 200 पे एंट्री कर रहे हैं, 200 पे, और 290 पे आप एग्जिट कर लें, ठीक। देन अगेन ये सारे मूवमेंट्स हैं, यहाँ पे देखते हैं कितने पॉइंट्स कैप्चर किए जा सकते थे। तो ये देखिए यहाँ पर हाइकनिशी कैंडल्स, हमने कहा शैडो नहीं होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी का पार्ट है। तो यहाँ पे हम इस लाइन पे एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ समवेयर हम एग्जिट करते हैं। तो हम अपने डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ पर हमें वो प्राइस जाता है और बुकिंग करनी है। तो यहाँ पे इस लाइन को सेट कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए ये इस बार से आपको सीधे पता चलेगा ऑलमोस्ट 112 पॉइंट्स का मूवमेंट था। तो मतलब 100 पॉइंट आराम से कैप्चर किए जा सकते थे। 100 पॉइंट अगेन इट्स वेरी गुड, तो आप आराम से कैप्चर कर सकते हो। इसी तरीके से मल्टीपल मूवमेंट्स हैं जो आप कैप्चर कर सकते हैं। सेम आप आगे पूरे इस वीडियो में यहाँ पे देख सकते हैं कितना मूवमेंट है जो आराम से कैप्चर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप अराउंड 100 पॉइंट्स ईजीली यू कैन कैप्चर, ईजीली सेलिंग साइड पे पुट बाय करके आप ये कैप्चर कर सकते हैं पॉइंट। और ये स्ट्रैटेजी बेसिकली काम करती है आपका किसी भी वक्त। आप देखिए स्टार्टिंग में 10:30 बजे से पहले ट्रेड ना लें, ठीक है। स्पेशली 10 बजे से पहले तो बिल्कुल ना लें। 12 बजे के बाद ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी काम करती है, मूवमेंट देखने को मिलते हैं। एक बड़े टाइम फ्रेम पे डेली चार्ट पे भी देख लें कि मूवमेंट क्या है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 डे देख सकते हैं हमने सेट कर लिया, और ये कितना 188 पॉइंट्स का डिफरेंस दिख रहा है प्रीवियस कैंडल और नेक्स्ट कैंडल पे। मतलब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो मूवमेंट है, जो मोमेंटम है, वो बुलिश साइड है। तो कोशिश करिए कि इस टाइम पे कॉल बाय कीजिए, और अगर साइडवेज मार्केट भी रहती है तो वो अल्टीमेटम ऊपर ही जाएगी। तो एक डेली टाइम फ्रेम पे आपके पास ज़रूर से आइडिया होना चाहिए। कंसोलिडेशन जोन में कोशिश कीजिए कि जब भी मार्केट हो, डू नॉट ट्रेड, वहाँ पे ट्रेड ना लें कि ट्रेड करना ही ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे PNL में काफ़ी बार ऐसा हुआ हमने ट्रेड नहीं ली है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी अप्लाइड एंड लर्निंग। तो कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई की है, क्या देखते हैं, कैसे अप्लाई करना है, और हमें क्या सीखने को मिला। स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड विद अ थॉट ऑफ स्कैल्पिंग, बट स्ट्रैटेजी जैसे जैसे हमें प्रॉफिट देगी हम उस हिसाब से चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली चीज़ है आपको क्या करना है, वो प्रीवियस 15 मिनट्स कैंडल विल डिसाइड वेदर टू बाय कॉल और पुट ऑप्शन। तो आपको 15 मिनट की कैंडल देखनी है। अगर वो ग्रीन है और मूविंग एवरेज के ऊपर मूवमेंट है तो आपको कॉल बाय करना है। और दूसरी चीज़ क्या कैंडल में देखनी है, अगर ग्रीन कैंडल आप उस पर बाइंग कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, तो उसके नीचे की तरफ शैडो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैंडल के नीचे शैडो नहीं होनी चाहिए। शैडो क्या होता है, विक्स क्या होता है, मतलब शैडो या विक जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, अगर उसका नहीं पता है तो थोड़ा सा बेसिक्स आप देख लें, मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर पुट साइड आप पुट बाय करते हैं तो आपका रेड कैंडल के ऊपर शैडो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शैडोज अगेन आप पूरे कैंडल चार्ट पे अभी हम दोबारा से बता देंगे कि क्या चीज़ देखनी है। नेक्स्ट जो आपको देखना है, अ बिग रेड और ग्रीन कैंडल शुड बी फॉर्म्ड विदाउट द शैडो एट द टॉप ऑफ रेड कैंडल और एट द बॉटम ऑफ द ग्रीन कैंडल। ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है पे लिटिल हायर बट चूज द स्ट्राइक प्राइस दैट यू अचीव पॉइंट्स फास्टर। देखिए जैसे अगर आपके इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर बाइंग कॉल ऑप्शन एंड द मार्केट इज एट अ लेवल ऑफ 22,800, ठीक है। लेट्स से मार्केट इस लेवल पे
है तो उस केस में आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। OTM क्या है, ATM क्या है, ठीक है, ये सब जानने से अच्छा है सीधे बात करते हैं कि मार्केट विल स्टिल गो अप। आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, देन इन दिस केस यू चूज आइदर 22,600 कॉल, ठीक है। 600 कॉल क्यों ले रहे, 800 क्यों नहीं, 800 वाली कॉल ले सकते हैं, बट अगेन प्रीमियम कम होगा तो आप चले जाएंगे इसमें तो कम पैसा लग रहा है, बट ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसकी एक डिटेल वीडियो है, वह अगेन हमने मल्टीपल चैनल से सीखा है और ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट एक ही जगह पर नहीं है। तो आई एम ट्राइंग के एक ही जगह पे हम ला सकें ट्रेडिंग का जितना भी कंटेंट है। तो आपको क्या करना है, 22,600 का कॉल बाय करना है, 22,500 का थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा बट प्रॉफिट में जल्दी आप आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या देखना है, अगर लेट से आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी और आप पुट बाय करते हैं, तो मार्केट कहाँ पे 22,800 के लेवल पे, तब इस केस में आप पुट कौन से स्ट्राइक प्राइस का चूज़ करेंगे, 23,000 का, ठीक है, ये 23,100 का पुट, ठीक है, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा। कीप दैट अमाउंट इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट है होल्ड द ट्रेड इफ बॉट कॉल एंड 15 मिनट्स कैंडल क्लोज ग्रीन। अगर 15 मिनट की कैंडल ग्रीन क्लोज होती है, वेट करिएगा 15 मिनट की कैंडल का कि कैंडल कौन सी फॉर्म हो रही है। अगर तो ग्रीन है तो कॉल को होल्ड करके चलना है, आप एग्जिट नहीं करेंगे ट्रेड। और अगर पुट आपने बाय किया है, ठीक है, तो आप 15 मिनट की कैंडल अगर रेड में क्लोज हो जाती है, मतलब नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू होती है और पहले वाली कैंडल क्लोज होती है रेड, तब आप अपनी होल्ड करेंगे ट्रेड। क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता है, एंट्री कर लेते हैं पर होल्ड कब तक करें। तो हमने इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको अगर ग्रीन क्लोज हो गई तो आपको अपना कॉल ऑप्शन होल्ड करके चलेंगे, अगर रेड में क्लोज होती है तो पुट ऑप्शन होल्ड करके चलेंगे। तो अब बात करते हैं एग्जिट कब करेंगे, तो एग्जिट द ट्रेड एज सून एज द ऑपोजिट कलर कैंडल फॉर्म्ड एंड क्लोज, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल लेट से आप कॉल साइड पे थे, ग्रीन की जगह रेड क्लोज होती है, जैसे ही क्लोज होगी एग्जिट। एग्जीक्यूशन शुड बी वेरी फास्ट, अदरवाइज वही कि सेल ऑर्डर आप लगा के रखें, अपना प्री डिसाइडेड होना चाहिए कितने पॉइंट्स कैप्चर करना है। वंस यू कैप्चर दोज पॉइंट्स आप एग्जिट कर लें, ठीक है। आप हैप्पीली जस्ट टर्न ऑफ योर सिस्टम वॉट एवर यू आर ट्रेडिंग ऑन, मोबाइल है, लैपटॉप है या आपका टैबलेट है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। अगर आप पुट साइड में और ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है 15 मिनट्स की, तो वहीं पे इमीडिएटली यू हैव टू एग्जिट द ट्रेड, ठीक है। उसके बाद लॉस हो सकता है, तो आपको एग्जिट पता होना चाहिए। एंट्री कब लेनी है, पता चल गया कि ग्रीन कैंडल बड़ी फॉर्म हो रही है, शैडो नहीं है, तब आपको लेना है कॉल। रेड फॉर्म हो रही है तो आपको पुट बाय करना है, ठीक है, शैडो नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये एग्जिट कब करना है और होल्ड कब करना है, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रैटेजी, लर्निंग्स हो गई। एक बार आपको OI डेटा को चेक कर लेना है, ठीक है। OI डेटा चेक करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से एक पता चलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, बस एक बार चेक करना हो, बार बार चेक नहीं करना है, ओके। हैं कुछ की पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखना है। तो एग्जीक्यूशन करते वक्त यू हैव टू बी वेरी क्विक, या तो आप प्री डिसाइड करके आइए कि इतने पॉइंट्स कैप्चर करने हैं और सेल ऑर्डर पहले ही लगा के रखिए कि 50-60 पॉइंट्स पे बुक कर लेंगे या ऑलमोस्ट 60-80 पॉइंट्स रखना है, ठीक है। अगर आपके ट्रेड फेवर में नहीं है तो यू हैव टू मॉडिफाई द सेल ऑर्डर, अगर आपका पहले से, या उसी वक्त पे स्क्वायर ऑफ करें इमीडिएटली, ठीक है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। ये हमने अपने एक्सपीरियंस पे, अपने ट्रेड्स के बेसिस पे बताया है। OI डेटा आपको एक बार चेक कर लेना है सेंसिबल पे जाके, अदरवाइज ये आपका अब स्टॉक पे मिल जाता है सेंसिबल, जब भी आप ट्रेड लेंगे तो आपको ऑर्डर्स के सेक्शन में मिलेगा। एंड डोंट बी ग्रीडिंग, ठीक है। अब जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो बहुत सारे ट्रेडर्स को नहीं पता, कि कब तक कितने टाइम फ्रेम पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, कितनी कैंडल्स पे कितना हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो लेट्स से आप 30 मिनट्स ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे 60 to 80 पॉइंट्स का जो मूवमेंट है वो कैप्चर करने को मिलता है, अगर मार्केट आपके फेवर में। आप कॉल साइड है तो ऊपर जाएगा, पुट साइड है तो नीचे जाएगा, तब भी दोनों केसेस में आपको 30 मिनट में 30 मिनट्स लगते हैं टू कैप्चर 60 to 80 पॉइंट्स। लेकिन अगर आप 15 मिनट 10 से 15 मिनट 5 मिनट कर रहे हैं तो 15 मिनट्स में अगर 3 कैंडल फॉर्म हो रही है, इसका मतलब कितने पॉइंट्स आप कैप्चर करेंगे, 30 to 40 पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें और आपको पता होना चाहिए कि पता चला आप 15 मिनट बैठ गए ट्रेड लेकर और आप एक्सपेक्ट करें कि 100 पॉइंट चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी रियलिस्टिक, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेट्स से यू बॉट एट ₹148, जो भी ऑप्शन आपने बाय कर रखा है, और उसका एक आप टारगेट लेके चलिए कि 148 में +40 कर लीजिए, ठीक है, दैट इज़ 188। तो टारगेट कितना आप लगाएंगे, सेल ऑर्डर 190 का, ठीक है। इफ़ केप्ट होल्डिंग, तो आप अगर मान लीजिए 100 पॉइंट कैप्चर करने में और आपके साइड पे ही मार्केट मूवमेंट दे रहा है,
तो 100 पॉइंट्स भी कैप्चर किए जा सकते हैं, पर वो 100 पॉइंट्स कितनी देर में कैप्चर करोगे, तो वो 100 पॉइंट्स 1 घंटे में कैप्चर हो जाएंगे। ठीक है, ये आइडिया होना चाहिए। कैलकुलेशंस और एक्सपेक्टेशन आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। लेट्स से अब आप सेंसेक्स में आते हैं। सेंसेक्स में एक लॉट कितना के इक्वल है, एक लॉट में 10 होता है। ठीक है, 1 लॉट इक्वल्स टू 10। तो लेट्स से आप 30 पॉइंट्स कैप्चर करते हैं तो 300 रुपये आपके बनेंगे। 60 पॉइंट्स हैं तो 600 रुपीज़ बन जाएंगे, और 100 पॉइंट्स कैप्चर करेंगे तो 1000 रुपये। हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लॉट पे हम बता रहेंगे, आप सीख सकते हो ऑप्शन बाइंग, सीखिए पहले। ओके, डू नॉट कम विद अ लॉट ऑफ कैपिटल, और आप वो कैपिटल अपने एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास और आप उसको अननेसेसरली मार्केट को दे के चले जाएं। सिमिलरली अगर आप निफ्टी में करते हैं तो एक लॉट 1 लॉट इक्वल्स टू 25। ठीक है, वहाँ पे अगर आप 30 पॉइंट्स कैप्चर करते हैं तो 750 रुपये बन जाते हैं। 60 पॉइंट्स कैप्चर करते हैं तो 1500 रुपये बनते हैं, और 100 पॉइंट्स अगर कैप्चर करते हैं तो 2500 रुपीज़ आप बनाए जा सकते हैं। तो लेट्स से अगर आप 60 पॉइंट्स डेली का बनाते हैं तो 1500 रुपये आप बनाते हैं, और 1500 रुपये अगर आप बनाते हैं डेली का, लेट्स से आप 20 डेज ट्रेड करते हैं तो 20 डेज को 20 से मल्टीप्लाई कर लिए, विच इज़ अराउंड 30,000। तो 30,000 रुपये आपके ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग से बन जाते हैं। ओके, और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो अगेन हमने बता दी स्टॉप लॉस क्या है। अगर स्टॉप लॉस होता भी है या बिल्कुल ब्रेक इवन पे निकलने का मौका मिल रहा है, एग्जिट द ट्रेड। और ब्रेक इवन वही, अगर इसमें बहुत डिफिकल्ट है कि आपका मुश्किल है कि आपका एसएल हिट हो, बट अगर एसएल हिट होता है तो जितनी जल्दी आप एसएल वहाँ पे अपना ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं वहाँ पे हो, 10 to 20 पॉइंट्स का ही एसएल रखें बस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल लूज हैवी कैपिटल। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।